हाँ बच्चा लोग, सो अभी एक भाई का रिक्वेस्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो अभी क्या क्वेश्चन है हमारा, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट है, ओनली मनी मार्केट है? इंडियन मनी मार्केट। क्या ओमकार क्या कर रहा है तू, खाली मनी मार्केट बोल रहा है। तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, बच्चा लोग मनी मार्केट मीन्स व्हाट, वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस। सिंपल है सर, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, याद हो गया। चलो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ इसको, ठीक है। मनी मार्केट मीन्स व्हाट, लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड टेक प्लेस, द प्लेस वेयर, ऐसे लिख दो अब और अच्छे से लिखो, द प्लेस बोलो, वेयर लैंडिंग एंड, देखो लैंडिंग हो रहा है, एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस। याद रहेगा? जोर से पढ़ो एक बार सब लोग। अब एक काम करो, इसको और अच्छा बनाओ, ऐसा बोलना, मनी मार्केट इज अ प्लेस, ऐसा, हाँ ठीक है, द हटा दे रहा हूं, मनी मार्केट इज अ प्लेस, बोलो। मनी मार्केट इज अ प्लेस वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टेक प्लेस, है ना, टू फुलफिल द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। वो भी ऐड कर देता हूं सेंटेंस में ताकि आपके लिए और अच्छा हो जाए। टू फुलफिल वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ अ बिजनेस की वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने के लिए ऑफ अ बिजनेस मनी मार्केट बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इंडिया की मनी मार्केट में? अरे भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे नजरिए से मैं बताऊं आपको, वो है प्राइवेट मनी लेंडर्स। वो कौन है? प्राइवेट, जो प्राइवेटली लोन देते हैं और हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हाईएस्ट, इतना कोई बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता जितना ये प्राइवेट मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं। अंडरस्टैंड? अरे इस पे तो पुरानी कई सारी मूवीज बनी हुई है। एक राजकुमार की मूवी है गोदाम, उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक फार्मर लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट चुकाते चुकाते वो मर जाता है, लेकिन उसका कर्जा अदा नहीं हो पाता। अंडरस्टैंड? सो ये अब इंडिया के मनी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम यही है भाई, डिचोटॉमी, एग्जिस्टेंस। डिचोटॉमी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ डुअल मार्केट सिस्टम। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ये प्राइवेट मनी लेंडर अनऑर्गेनाइज्ड ही होते हैं ना, यस और नो? तो हम लोग देखेंगे एक एक करके इसका पॉइंट है। डिचोटॉमी मतलब क्या है? डुअल मार्केट सिस्टम है। इंडियन मनी मार्केट दो लोग चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, बाकायदा बैंक है, और एक प्राइवेट मनी लेंडर, जैसे ऐसे बड़े बड़े लोग प्राइवेटली फंड्स लेंड करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा रखा होता है और एकदम ऐसे पटेली जैसा बैठे होते हैं लोग, है ना। पिछली बार कौन बना था ऐसे? विट्ठल भाई बना होगा पिछली बार। अरे विट्ठल भाई आया नहीं आज हमारा, निकिता जी बनी थी। तो वो ऐसे बैठे होंगे, उनके आसपास लोग खड़े होंगे, कोई पैर दबा रहा होगा, एक गरीब मजबूर और मजदूर आएगा उनके पास, बोलेगा कि अरे मुझे लोन चाहिए था, पैसों की ज़रूरत थी, तो वो उसको लोन देंगे प्लस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, है ना। उसको समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। हालांकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होएगा वहाँ पे। बढ़ूँ आगे मैं इसकी, अब मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो बुक में दिया हुआ है, विल टॉक अबाउट दैट ओनली, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? डुअल, मैं यही तो बता रहा था आपको, डुअल स्ट्रक्चर है यानी डिचोटॉमी है, यस और नो? डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट के लिए एमएम, ठीक है? पक्का पक्का? चलो रीड करना ओमकार जोर से जी। प्रेजेंस, आई थिंक आई टॉक अबाउट दिस ओनली, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ, disintegration, lack of transparency and increased वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब जो फर्क होता है, ऐसे जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी वो 30 रुपए का होता है तो कभी 130 का हो जाता है, तो 130 का हो गया फिर 50 का आ जाता है, मतलब इतना वोलेटाइल है वो। अंडरस्टैंड? आगे देखो, इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन करना, मिला देना। डिसइंटीग्रेशन मतलब कभी भी मिलते, तो इंडिया के जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमेशा अलग अलग ही रहते हैं और दिखने में भी आता है वो। आगे
lack coordination and do not come under the direct control and supervision. सिंपल है. अनऑर्गेनाइज मार्केट को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा? नो वन इज देयर. क्योंकि आरबीआई तो ऑर्गेनाइज मार्केट को सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ना. हाँ ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. जोरदार क्लैप करो बच्चे के लिए. विल गो फर्दर. नेक्स्ट पॉइंट हमारे विशेष भाई रीड करेंगे जोर से. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन इंटरेस्ट रेट्स. रीड करना. Lack of uniformity rate of interest. The money market comprise of various entries. ए यूनिफॉर्मिटी मीन्स व्हाट? एक जैसे. तो एक जैसे इंटरेस्ट रेट नहीं है ना. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट लिख सकते हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपको ठीक लगे. आपकी बुक में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप दूसरे की तो सुनने वाले नहीं हो. लिख देता हूं, है ना. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी आपको जस्ट आई टोल्ड यू दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. यस और नो? हाँ, रीड करो. The money market comprise of various entries such as commercial bank, cooperative bank, non-bank. ये सब मनी मार्केट के ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, सच एज commercial banks, cooperative banks and non-banking financial institute and non-banking companies and development finance bank etc. ये सब organized sector में आते हैं. प्रीति जी आगे. इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सेट्रा. द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स इज ऑल्सो डिफरेंट. बोरोवर्स की कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई. देर आर मैनी बोरोवर्स. दोज बोरोवर मतलब मैंने पहले बता दिया आपको, द पर्सन हु वांट टू बोरो द मनी, है ना, जो पैसा रेज करना चाहता है उधार में, ठीक है. और जो लेंडर है वो पैसा देना चाहता है. तो बोरोवर भी तो अलग अलग है. देर आर सम बोरोवर दोज हु वांट टू बोरो फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली. दे डोंट वांट to borrow from an organized sector. Why? They think that it is very much complicated process to borrow money from a organized sector. Like first they demand security, then they demand guarantor, है ना, then they do lots of documentation. Last 3 years का ITR दिखाना पड़ेगा. अरे बाबा, ये सब formalities बहुत ज़्यादा होगी. तो they feel very much difficult to this process. एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो भाई विट्ठल भाई ऐसा बैठे हुए, बंदा गया, अरे साहिब, अरे प्लीज़ मेरे को इतना चाहिए था. वो बोला ठीक है लेके जाओ. उसको कोई डॉक्यूमेंट है, उसको पैन कार्ड का भी ज़रूरत नहीं है. वो क्या बोलता है, तू नहीं देखा ना, मैं तेरे को कहाँ से भी उठा लूँगा. एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर दे हैव. बात समझ आ रही है मेरी? आपको तो पता ही होगा, आप तो इतना लोन देते हो सबको. बढ़ो आगे. जोरदार क्लैप करो बच्चे के लिए. हाँ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट भी आप ही पढ़ो. Shortage of fund. Correct. The market faces shortage of fund due to liquid saving loan. करेक्ट है. सी इंडिया एक बहुत पुराना इकोनॉमिस्ट है, उसने बोला था इंडिया इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर. इंडिया गरीब देश है. यहाँ पर कैपिटल इनकम लो है, यहाँ पे लोगों की इनकम लो है तो सेविंग लो है, सेविंग लो है तो इन्वेस्टमेंट लो है. जब सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो मनी मार्केट में फंड्स होंगे कहाँ से कि लैंड किया जाए. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फंड ही नहीं होते ज़्यादा जितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है. समझ ला का है? अंडरस्टैंड? जितनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पूरे बैंकिंग सिस्टम में उतने पैसे ही नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी कर सके. क्यों नहीं है? क्योंकि उतने डिपॉजिट्स ही नहीं है. डिपॉजिट उतने क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा लोगों की उतनी सेविंग्स ही नहीं है. सेविंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि उतनी इनकम. समझा पॉइंट? उसकी कड़ी जोड़ने की कोशिश करो. इकोनॉमिक्स. हाँ बेटा आगे. Low per capita income, poor banking habits among the in the wasteful consumption in the banking. कहाँ पर है? इंडल्जेंस मतलब इंक्लूडेड होना इन अ वेस्टफुल कंजप्शन. भाई वेस्टफुल कंजप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है. यस और नो? हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर उतना बड़ा नहीं है जितना शादियों में खर्चा हो जाता है पूरे साल का. बात समझ आ रही है? आगे. Have also been responsibility the massive बैंकिंग इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट एरियाज़ है ना, उसमें भी बैंकिंग एक्सेस नहीं कर पाते बैंकिंग फैसिलिटीज़ को वो लोग जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं. आप मुझे बताओ कहाँ किसी रूरल एरियाज़ में आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड HDFC सिटी बैंक दिखाई देता है? दिस बैंक एग्जिस्ट ओनली इन अर्बन एरियाज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अर्बन एरिया, है ना. तो रूरल एरियाज़ को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो वो लोग उतना, ये भी एक रीज़न है कि भाई उतनी सेविंग्स नहीं हो पाती है कि बैंक में डिपॉजिट कर सकें. क्लियर है? या बैंक ही नहीं है अवेलेबल वहाँ पे तो वो डिपॉजिट कहाँ करेंगे. इवन दे हैव लॉट्स ऑफ मनी. क्लियर है? जोरदार क्लैप कर दो. काफ़ी. विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट. सीजनल फ्लक्चुएशंस.
अनिकेत जोर से रीड करना बच्चा। Seasonal fluctuation, demand for funds varies as per season. During the peak season, from October to June, finances require on a large scale of variability. देखो अक्टूबर टू जून में सब लोग अपने अपने फंड्स विड्रॉल कर लेते हैं बैंक से, तो बैंक के पास फंड होगा कि वो मनी मार्केट में दे सके? सवाल ही नहीं है। आगे Purpose such as trading in agriculture produce, investment in business activity, है ना, या कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कोई नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, इन रीजंस की वजह से फंड्स ही नहीं रह जाते बैंक के पास, सब लोग अपने अपने फंड्स निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। आगे This result in wide fluctuation in the money market. दिस रिजल्ट कहाँ पढ़े आप? दिस रिजल्ट इन अ वाइड, ये वो वाला वाइड मतलब ज़्यादा, वो जो वाइड बॉल आती है ना क्रिकेट में, ज़्यादा वो स्टैम्प से ज़्यादा दूरी पे, उसको वाइड बॉल बोलते हैं ना, इसीलिए ये वो वाला वाइड है ज़्यादा। क्या था वो? दिस रिजल्ट इन वाइड फ्लक्चुएशंस इन द मनी मार्केट, इससे मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती है। क्लैप कर दो बच्चे के लिए थोड़ा बार। कोई आपत्ति इसमें? लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमारे देश का युवा बैंकिंग सेक्टर से इतना जुड़ा हुआ ही नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ हो। अंडरस्टैंड? मैं रीड करूं इसको। सी, बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडुकेटेड एंड इनएक्सेसिबल टू द वनरेबल ग्रुप्स, मतलब पीपल दोज हु आर लिविंग इन अ वेरी रूरल एंड विलेजेस एरिया। ठीक है, वनरेबल ग्रुप्स सच एज वीकर सेक्शन एंड द लो इनकम ग्रुप, दिस शोज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं हो पाता, मतलब वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही नहीं आ पाते। देयर आर मेनी पीपल दोज हु हैव लॉट्स ऑफ फंड बट दे डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट, खाता ही नहीं खुला है। मैं एक बार मेरे घर पे पासबुक देख रहा था, मेरी मम्मी का पासबुक, मैं हैरान हो गया। वो पासबुक आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा पासबुक है। मैं इसको अभी संभाल के रखा, अभी कुछ एक महीने पहले मैंने देखा, इतना बड़ा पासबुक है वो। अभी पासबुक कितने अच्छे खासे बड़े होते हैं, इतनी बड़ी बुक होती है अभी पासबुक की, इतना बड़ा पासबुक है। एंड यू विल नॉट बिलीव, आई सॉ इन दैट बुक हैंड राइटिंग एंट्रीज। हैंड राइटिंग, अभी आप पासबुक अपडेट कराने जाते हो, मशीन में अपडेट करता है, प्रिंट हो जाता है, तभी वैसा था ही नहीं सिस्टम। हैंड राइटिंग, विड्रॉल 2000, बैलेंस इतना बचा, हाथ से। मैं हैरान हो गया देख के कि ऐसा पासबुक होता था। और अकाउंट नंबर पता है कितने डिजिट का? 4 से 5 डिजिट का अकाउंट नंबर। कितने डिजिट का? 4 से 5 नंबर का डिजिट का अकाउंट नंबर। तो इतने पहले अकाउंट, मतलब बैंकिंग सिस्टम ऐसा था हमारा, राइट? और आज तक रूरल एरियाज में ये सिस्टम भी नहीं अवेलेबल है। वो तो मुंबई में थे तो उनका बैंक अकाउंट वगैरह था ना, बात समझ आ रही है? विलेजेस एरिया में आज भी तो वहां पे वो लिखा हुआ है ना, वनरेबल ग्रुप्स। कहां पर था वो? ग्रुप सच एज वीकर सेक्शन एंड द लो इनकम ग्रुप्स, दिस शोज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो वीकर सेक्शन है, ये बैंकिंग सेक्टर के एरिया में बैंकिंग एक्सेस में ही नहीं आ पाते, मतलब ही नहीं है अकाउंट से। समझा? तो इसके लिए भी मनी मार्केट में बहुत बड़ा हैम्पर होता है। क्लियर हुआ? कोई आपत्ति है श्योरिटी के साथ? स्टिल देयर आर मेनी पीपल, यू विल फाइंड दोज हु डोंट हैव अ बैंक अकाउंट एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। पैसे बहुत है उनके पास, बट बैंक अकाउंट, बैंकिंग सर्विस से उनको मतलब ही नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट ऑन अ बैंक। समझ आ रही है बात? हाँ, बढ़ूँ आगे? बढ़ते हैं आगे। विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट? डिले इन टेक्नोलॉजिकल। देखो ये भी अभी जो मैंने आपको अभी एक छोटा सा ये बात बताया, उसमें आपको सीजनल फ्लक्चुएशन की बात किया था, हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो आप, सेकेंड पॉइंट क्या है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सिंपल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हैंड रिटन अपग्रेडेशन मतलब अपडेट करना टेक्नोलॉजी को। बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत देर से अपडेट हुआ, अरे पूरे कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत देर से अपडेट हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना, आई सॉ द बुक वेयर हैंड रिटन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वाज देयर। पासबुक में हैंड रिटन था, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पासबुक में हैंड रिटन एंट्रीज दिया हुआ था। अभी भी मेरे पास वो पासबुक है, मेरी मम्मी का अकाउंट है, मैं ऐसे ही देख रहा था तो डॉक्यूमेंट्स में मिला। तो आप ज़रा सोचो इस बात को कि टेक्नोलॉजी कितना देर से अपग्रेड हुआ। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि वो 30 साल पुराना अकाउंट है, आई एग्री विथ यू। वो 30 भी नहीं, अप्रॉक्स 88 का बैंक अकाउंट है वो।
देन ऑल्सो उसमें जो एंट्रीज है वो तो उन्होंने 88 में अकाउंट ओपन करवाया था, जो एंट्रीज है वो कुछ 92 तक के आई हुई है, 93-4 तक के आई हुई है, हैंड रिटन है, अंडरस्टैंड। 4-5 पासबुक की एंट्रीज मैंने जब चेक किया ना तो इतना देर तक आया हुआ। आप ज़रा सोचो कि 1992 1993 में बाकी जगहों पर ना बैंकिंग सिस्टम फुल मतलब फुलेस्ट लेवल पे चल रहा था अपने, और हमारे यहाँ पे हैंड रिटन एंट्रीज हो रही थी। तो टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में बहुत डिले अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ। बात समझ आ रही है? तो ये भी एक रीज़न है मनी मार्केट के स्लो ग्रोथ होने का और मनी मार्केट की प्रॉब्लम का। टेक्नोलॉजी भी एक इशू है। अगर टेक्नोलॉजी जल्दी यहाँ पे अपग्रेड हुआ होता तो शायद मनी मार्केट में और बहुत ज़्यादा फंड्स होते आज। बात समझ आ रही है? प्रीतम रीड करना ज़ोर से। ये पॉइंट समझ में आया? आई थिंक मेरे को ऐसा फील आ रहा है उतना हार्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया मैं इसका। कोई आपत्ति है तो पूछ लो मुझसे। पक्का? डीले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मतलब टेक्नोलॉजी अपडेट होने में ही डिले हो गया, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही डिले अपडेट हुआ, मतलब अपग्रेड हुआ ना। और बैंकिंग सेक्टर प्लेज क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल इन अ मनी मार्केट। तो जब यही पूरा अपग्रेड होने में टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है पूरा मार्केट अपग्रेड होने में वक्त लगेगा, तो मार्केट स्लो ग्रोथ होगा। फिर रीड करना। कहाँ है? प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डीले इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैम्पर द वर्किंग ऑफ अ मनी मार्केट। देखो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया। देखो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसके लिए? मनी मार्केट। और लास्ट में बोला टेक्नोलॉजी डिले होने की वजह से मनी मार्केट पे हैम्पर हुआ, मतलब उससे बहुत बड़ा झटका लगा। सिंपल। कोई डाउट है बेटा? पहले से ही प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। आगे काफी है, पढ़ लिया उसको। फर्स्ट पॉइंट क्या देखो? सेट। फर्स्ट पॉइंट क्या देखो? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। याद हो गया? पक्का पक्का? नहीं याद हुआ? पूछना चाह रहा था मैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन याद रहेगा क्वेश्चन। आंसर याद हो गया? अभी भी नहीं हुआ? इंडियन मनी मार्केट की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे डुअल स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का। फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही हो गई। टेक्नोलॉजी बहुत डिले अपडेट हुआ, यस और नो। लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, लोगों का अकाउंट्स ही नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा है ना। सीजनल अक्टूबर टू जून लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं, जून टू अक्टूबर, यस और नो। तो मनी मार्केट में फंड्स नहीं रह जाते, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इसीलिए तो फंड्स नहीं रह जाते क्योंकि लोग पैसे निकाल लेते हैं। और शॉर्टेज ऑफ फंड होने का और एक रीज़न क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड का यहाँ पर है। हाँ, क्या रीज़न है शॉर्टेज ऑफ फंड होने का? भाई इनकम कम है, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो मनी मार्केट में पैसे कहाँ से आएंगे? यस और नो। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं इंटरेस्ट रेट में। ऑर्गेनाइज सेक्टर कम चार्ज करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, फिर भी बोरोवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फंड बोरो कर रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्वेश्चन याद हो गया? So we'll meet you on our next lecture, next video with the new doubts. ठीक है?